माँ दुर्गा का जन्म विशेष रूप से राक्षसों के आतंक को समाप्त करने के लिए हुआ था। पुराणों के अनुसार एक बार जब असुरों ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ा दिया था और देवताओं की शक्तियाँ कमजोर हो गई थीं, तो देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास मदद के लिए प्रार्थना की। देवताओं के इस आह्वान पर इन तीनों प्रमुख देवताओं से एक अद्भुत शक्ति का संयोग हुआ, जो कि एक रूप में संगठित हुई। यह शक्ति खुद को दुर्गा के रूप में प्रकट करती है। माँ दुर्गा का रूप अत्यधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली था। उन्हें कई हाथों से सुसज्जित किया गया था और हर हाथ में एक विशिष्ट शस्त्र था। यह शस्त्र उनके पास आए हुए देवताओं के द्वारा दिया गया था, जैसे शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमंडल आदि। इस रूप में दुर्गा माँ पूरी तरह से शक्तिशाली और असुरों से युद्ध करने के लिए तैयार थी। दुर्गा माँ की सबसे प्रसिद्ध कथा महिषासुर के विनाश से जुड़ी है। महिषासुर एक महाकाय असुर था, जो कभी एक भैंस के रूप में पैदा हुआ था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी पुरुष उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। इस वरदान से वह और भी शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। महिषासुर ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवताओं की सारी शक्तियां समाप्त हो गई थीं और वे सहायता के लिए भगवान विष्णु और शिव के पास गए। तब देवताओं ने मिलकर एक अद्भुत महिला रूप की उत्पत्ति की, जो दुर्गा के नाम से जानी गई। दुर्गा माँ ने महिषासुर से युद्ध किया और उसे अंत में अपनी शक्ति से पराजित किया। इस प्रकार महिषासुर का वध हुआ और देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाने लगा। माँ दुर्गा का युद्ध महिषासुर से ही नहीं बल्कि अन्य राक्षसों से भी हुआ। उनके पास विभिन्न प्रकार के शस्त्र थे, जिनसे वह किसी भी दुष्ट शक्ति का नाश कर सकती थी। उनके पास अद्वितीय युद्ध कौशल था, जो उन्हें विशेष रूप से अन्य देवताओं से अलग करता था। यह युद्ध दर्शाता है कि शक्ति और रचनात्मकता का संगम किसी भी प्रकार की बुराई को पराजित कर सकता है। माँ दुर्गा की पूजा हर साल नवरात्रि के दौरान होती है। यह पर्व 9 रातों तक मनाया जाता है, जिसमें देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों में कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, स्कंदमाता, दुर्गा, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, शैलपुत्री और सिद्धिदात्री शामिल है। दुर्गा माँ की पूजा का उद्देश्य सिर्फ उनसे शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए एक आंतरिक यात्रा है। उनकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी निष्ठा और आस्था से संघर्ष करता है, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। दुर्गा माँ का संदेश यही है कि जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। उनका सबसे बड़ा उपदेश यह है कि हमें अपनी नकारात्मकताओं को हराकर आत्मविश्वास के साथ सही मार्ग पर चलना चाहिए। उनका रूप हमें यह याद दिलाता है कि हर किसी में शक्ति होती है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए आस्था और समर्पण की आवश्यकता होती है। माँ दुर्गा की पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। यह पूजा जीवन में सकारात्मकता लाती है और बुराई को समाप्त करने की प्रेरणा देती है। नवरात्रि के समय में विशेष रूप से इस पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग उपवासी रहते हैं, दिनरात माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गा माँ की पूजा जीवन में हर तरह के संकटों से मुक्ति दिलाने के लिए की जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी बड़ी समस्या या परेशानी से जूझ रहा हो, तो वह माँ दुर्गा से मदद की प्रार्थना करता है। उनके आशीर्वाद से यह विश्वास मिलता है कि कोई भी संकट स्थायी नहीं होता और एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। माँ दुर्गा की मृत्यु कैसे हुई थी? माँ दुर्गा की मृत्यु का कोई प्रमाणिक वर्णन हिंदू धर्म के ग्रंथों में नहीं मिलता है। दरअसल दुर्गा देवी को अमर और अडिग शक्तियों की देवी के रूप में पूजा जाता है और उनकी मृत्यु का कोई संदर्भ नहीं मिलता। हिंदू धर्म के अनुसार देवी दुर्गा अनंत काल से अस्तित्व में है और उनका स्वरूप निराकार और अमर है। दुर्गा को अक्सर शक्ति, शक्ति की देवी और महाकाल, काल के रक्षक के रूप में पूजा जाता है, जो सभी अस्तित्व के अनादि और अंत के पार है। हालांकि कुछ कथाएं और पुरानी पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि दुर्गा ने असुरों और राक्षसों का वध किया, लेकिन यह उनकी मृत्यु नहीं, बल्कि उनके विजय की कहानियां है।
विशेष रूप से देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में यह वर्णित है कि दुर्गा ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। इन कथाओं में दुर्गा का उद्देश्य असुरों और दुष्ट शक्तियों को नष्ट करना है ताकि पृथ्वी और लोकों में शांति स्थापित हो सके। मां दुर्गा का अवतार विभिन्न रूपों में हुआ है और उन्हें अनेक नामों से पूजा जाता है, जैसे चंडी, महाकाली, भद्रकाली आदि। उनका रूप एक आदिशक्ति के रूप में माना जाता है जो सृजन, पालन और संहार की प्रक्रिया में सक्रिय है। उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं है क्योंकि वे शाश्वत और अविनाशी है। उनकी प्रसिद्ध कथा देवी महात्म्य में आती है जिसमें मां दुर्गा महिषासुर का वध करती है। महिषासुर जो एक महाशक्ति था, देवी के रूप में दुर्गा का रूप देखता है और उनसे युद्ध करता है। दुर्गा देवी ने इस युद्ध में महिषासुर को परास्त किया, जिससे देवी की महिमा और शक्ति को सर्वोच्च स्थान मिला। हिंदू धर्म में देवताओं और देवियों की मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है। वे सब शाश्वत और अमर माने जाते हैं। वे सदैव एक ऊर्जस्वित और शक्तिशाली रूप में विद्यमान रहते हैं। देवी दुर्गा का स्थान भी उसी अमरता और शाश्वतता में है। उनके वध की कोई कथा नहीं है क्योंकि वे मृत्यु से परे हैं। वे लगातार जीवों को रक्षात्मक रूप से अपने शरण में लेकर उनका उद्धार करती है और किसी भी संकट से बचाती है। मां दुर्गा का एक अन्य पहलू उनकी शक्ति को निराकार रूप में समझना है। जब हम उनका रूप देखते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि वह एक विशिष्ट देवी है, लेकिन उनकी शक्ति का असली रूप निराकार और सर्वव्यापी है। उनका अस्तित्व कहीं न कहीं कालातीत है, जो इस सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार से संबंधित है। शास्त्रों में मां दुर्गा के रूपों और उनके अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनमें उनका महिषासुर मर्दिनी रूप प्रमुख है। वे काल, मृत्यु और जीवन के चक्र में हमेशा उपस्थित रहती है। उनकी शक्ति से कोई भी असुर या राक्षस पार नहीं हो सकता है और यही कारण है कि उनका कोई अंत या मृत्यु नहीं होती। उनकी शक्ति का अस्तित्व अनंत है और वे सृष्टि के विनाश के साथ भी हमेशा मौजूद रहती है। वे किसी निश्चित स्थान या समय से परे है और उनके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि का सृजन और पालन होता है। इसलिए मां दुर्गा की मृत्यु का कोई विशेष संदर्भ नहीं है। उनका अस्तित्व केवल शक्ति और ऊर्जा का निरंतर प्रवाह है, जो सृष्टि के प्रत्येक पहलू में समाहित होता है। मां दुर्गा की मृत्यु का कोई विशिष्ट संदर्भ हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता है। वह अमर और अनश्वर है, जो शक्ति और ऊर्जा के रूप में सृष्टि में हमेशा उपस्थित रहती है। उनकी कथाएं न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के पार एक उच्चतर सत्ता का अस्तित्व है, जो हमेशा हमें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती है। मां दुर्गा की पूजा और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम भी जीवन के प्रत्येक संकट से उबर सकते हैं और अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं।